कुंती ने भी तुम्हारे लिए जवाब दिया था। अगर उस दिन कुंती जी का जवाब आपको बुरा लग गया हो तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। उनकी ओर से? ये कहकर तुम कुंती से कहीं अपनी बराबरी तो नहीं कर रहे? नहीं माँ जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी हैसियत क्या है। कुंती जी तो बहुत बड़ी हैं, मेरी उनसे क्या बराबरी। अच्छा, अपने बारे में कुछ और बताओ। बता तो दिया, 150 रुपए मिलते हैं, मजदूरी करता हूँ। अभी बहुत कुछ हमको नहीं मालूम। पहले तुम बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। घबराओ नहीं। हमारा मतलब है घर परिवार में और कौन कौन है? जी, सिर्फ भैया भाभी हैं। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। भैया ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा, तो तुम्हारे भैया ने अभी तक तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचा? शादी के लायक हो चुके हो, कमाते हो, कोई लड़की नहीं देखी अभी तक? देखिए माँ जी, मैंने ही पसंद की है, लेकिन क्या? लेकिन माँ जी, लड़की ने अभी तक जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया? तो क्या तुम उसके जवाब में ऐसे बूढ़े होते रहोगे? अपने भैया से कहो कि हमसे आकर मिले, हम उनसे बात करेंगे। मैं हूं ना, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं मुझसे कहिए। तो सुन, हमारी नजर में तेरे लिए एक लड़की है जो तेरे साथ परफेक्ट मैच होगी। अरे एक आंख की कानी है तो क्या हुआ? तो खुद क्या है? एक मजदूर, 150 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला एक मजदूर। तुम्हारी हैसियत के मुताबिक वो लड़की बहुत अच्छी है, हमारे ही स्वीपर की बेटी है, हमारे घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। तुम चाहो तो हमारे घर में आकर उसे देख सकते हो, एकदम अच्छी लगेगी तुम्हारी जोड़ी। घबराओ मत, तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। तुम्हारे लिए तो दूसरा ऑप्शन भी है, चाहो तो घर दामाद बन के भी रह सकते हो। बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? बताओ, बोलते क्यों नहीं? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। रोहित, तुम वो हिम्मत कहाँ चला गया? वो तो गया, लेकिन माँ आप उससे ऐसी क्या बात कर रही थी? मैंने उसका जाते हुए चेहरा देखा था। क्या आपने उसे यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया था? हम भला उसका अपमान क्यों करेंगे? हम तो उसके रिश्ते की बात कर रहे थे, अपने स्वीपर की बेटी। क्या? क्यों? उसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से ही तो उसे लड़की मिलेगी ना। माँ मुझे मालूम था कि आप उसे यहाँ बुलाकर उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन किसी को इस तरह से बुलाकर उसकी बेइज्जती करना आपको अच्छा लगता है क्या? हमने कुछ गलत नहीं कहा है रोहित, वो एक मजदूर है, उसकी इतनी औकात कि वो कुंती के बारे में सोचे। हैसियत क्या है उसकी? क्या वो कुंती के लायक है? माँ वो कुंती के लायक है या नहीं, आपको इसके बारे में उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। कुंती कुंती कुंती, आप कुंती के पीछे क्यों पड़ गई हैं? तुम नहीं समझोगे, और हम इस बारे में तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहते। तो आपने उसे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था? ऐसा ही समझ लो। जब कोई इंसान अपनी हैसियत भूल जाए तो हम जैसों का फर्ज बन जाता है कि उसे उसकी हैसियत याद दिलाती है। सरला दीदी, क्या बात है हिम्मत, तुम कुछ
परेशान लग रहे हो। हाँ दीदी, मैं परेशान ही हूं। दीदी दीदी, मन कर रहा है कि फूट फूट के रोने लगूं। ऐसी क्या बात है? दीदी, गरीब और अमीर होना क्या इंसान के अपने हाथ में होता है? ये अगर इंसान के हाथ में होता तो कौन अपने से गरीब बनना चाहता? ये तो किस्मत की बात है। फिर दीदी, अगर मैं अपनी किस्मत से मजदूरी कर रहा हूं तो क्या कोई पाप कर रहा हूं? नहीं तो ये तुमसे किसने कहा? मुझे तो अब यही लगने लगा है जैसे मैं कोई पाप कर रहा हूं। गरीब को अपनी मर्जी से सपने देखने का या कुछ भी करने का कोई हक नहीं होता। दुनिया में गरीबी से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं होता दीदी। क्या बात है हिम्मत, तुम मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं सरला दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दीदी, बहुत अच्छा होता कि मैं स्वामी जी के साथ हिमालय ही चला जाता। तुम साफ साफ मुझे बताओगे किसने तुमसे क्या कह दिया? रोहित साहब की मां ने। नंदिनी रस्तों की? उनसे तुम्हारी क्या बात हुई? क्या कहा उन्होंने? और क्या कहेंगी दीदी, उस दिन कर्ण के जन्मदिन पर उन्होंने कुंती जी को बधाई देते हुए क्या देख लिया। अब तो वो मुझसे बदला ले रही हैं दीदी। बदला? हाँ दीदी, मुझे जलील करके, मुझे नीचा दिखा के। दीदी, उनकी नजरों में एक मजदूर की कोई हैसियत नहीं होती, उसे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं होता। हमारी जिंदगी तो कीड़े मकोड़ों की तरह होती। ऐसा कहा उन्होंने? कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो यही कुछ कहना चाहती है। आज मैं जान गया हूं दीदी कि इन बड़े लोगों की भावना कितनी छोटी होती। लेकिन वो तुम्हें मिली कहाँ? दीदी, आज वो कंपनी के ऑफिस में आई थी। वहां उनका एक केबिन है, बहुत दिन बाद आई थी। लेकिन दीदी, मुझे तो लगता है जैसे वो सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कुंती को लेकर तुमसे कोई बात नहीं की क्या? नहीं दीदी, लेकिन उनकी बातों से लगा जैसे उन्हें मेरी शादी की बहुत चिंता है। ऐसा क्यों सरला दीदी? अब मैं क्या जानूं हिम्मत। मैं एक मामूली सा मजदूर और वो इतनी बड़ी कंपनी की मालिक, उन्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? जानती है दीदी, उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए एक लड़की भी खोजी। क्या? हाँ दीदी, जो एक आंख से काली है। और उनका कहना है कि एक मजदूर की हैसियत के हिसाब से मुझे ऐसी लड़की ही मिल सकती। दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। क्या गलती हो गई मुझसे? सरला दीदी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बताती क्यों नहीं? हिम्मत, मैं किसी की बात, किसी के व्यवहार के बारे में क्या बता सकती हूँ? दीदी, कंपनी में तो हजारों मजदूर काम करते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? दीदी, मेरे तो यह बात भी समझ में नहीं आई कि वो कर्ण का जन्मदिन मनाने आश्रम क्यों आई थी। सरला दीदी, आप चुप क्यों हैं? हिम्मत जी को बताती क्यों नहीं? हिम्मत के इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है या आप जवाब देना नहीं चाहती हैं? ये क्या बकवास कर रही हो कुंती? चुप रहो। सरला दीदी, अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे बताइए प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपमान का घूंट मेरे अंदर जहर बन जाए। हिम्मत, नंदिनी रस्तों की अपने कहे और किए की खुद जिम्मेदार है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है दीदी, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दीदी, मैं आप पे विश्वास करता हूं और यह विश्वास मैं खोना नहीं चाहता। अच्छा दीदी, मैं चलता हूं। नमस्ते।
नमस्ते माता जी। आखिर और कितने लोगों के विश्वास के साथ धोखा करेंगी आप? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया कुंती। फिर आप हिम्मत जी के सवालों को सुनकर चुप क्यों रह गई? आप में इतना साहस क्यों नहीं हुआ कि आप उन्हें असलियत बता सके? इसमें साहस की क्या बात है? क्यों? फिर आपने उन्हें यह असलियत क्यों नहीं बताई कि मिसेस रस्तोगी उनका अपमान इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाना चाहती हैं? जब ये बात उन्होंने नहीं बताई तो मैं क्यों हिम्मत को बताकर बुराई अपने सिर ले लूं? सरला दीदी, आपका अपना कोई चरित्र है भी कि नहीं? कल तक आप मेरे सामने हिम्मत जी की माला जपा करती थी और आज उन्हीं के सवालों का जवाब देने का साहस नहीं है आप में। आपको क्या लगता है ये बात उन्हें कभी पता नहीं चलेगी? जब पता चलना होगा ना तब चलेगा, लेकिन आज मैं ये बात हिम्मत को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती। सरला दीदी, अगर आपको किसी के दुख से वास्ता होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और सच्चाई तो ये कि आप डबल स्टैंडर्ड प्ले करती हैं, मुंह पर कुछ और पीठ के पीछे कुछ। आपका चरित्र दोगला है दीदी, दोगला। कुंती! आप चीखने चिल्लाने से आपका चरित्र बदलने वाला नहीं है सरला दीदी। आपकी असली पहचान हो चुकी है। अब तो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब उस भोले भाले ईमानदार हिम्मत जी को आपकी असली पहचान होगी, जब वो इस चेहरे के पीछे की असलियत को जान जाएगा। आपका घिनौना चेहरा उनके सामने आएगा, देखिएगा सरला दीदी। तब आपको अपना ये चेहरा छिपाने के लिए इस दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। देखो कुंती, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि जिसके लिए किसी के सामने मुझे अपना चेहरा छिपाना पड़े। सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाना गुनाह नहीं है तो और क्या है? किसी की भावनाओं के साथ खेलना गुनाह नहीं है क्या? सरला दीदी, पहले तो आपने मेरी भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी और अब हिम्मत जी के साथ नाटक कर रही है। चुप करो कुंती! आज आपने हिम्मत जी के सामने मुझे चुप करा दिया, वरना मैं तो ये चाहती थी कि आज ही हिम्मत जी के सामने हर एक बात का खुलासा हो जाए। वो ये बात जान जाए कि जिस सरला दीदी पर वो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो इस लायक ही नहीं है। पैसे वालों के सामने ये किसी के ईमान की कदर नहीं करती है। वाह वाह वाह, आज हिम्मत को लेकर बड़ी हमदर्दी पैदा हो रही है। हमदर्दी की बात नहीं है सरला दीदी, मैंने ना तो कभी किसी की गलती बर्दाश्त की है और ना करूंगी। और आप अगर किसी का साथ नहीं दे सकती तो प्लीज किसी के साथ धोखा भी मत कीजिए। प्रभा जी नमस्ते। अरे हिम्मत जी, आइए आइए आइए। चलिए, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात तो हुई। आइए बैठिए। मैं कई बार आपसे मिलने आया, लेकिन पता लगा कि आप काम पे गई हैं। अब नौकरी की है तो काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। अब पूरी जिंदगी इस आश्रम में बैठकर गुजारा तो नहीं हो सकता ना हिम्मत जी। हाँ प्रभा जी, लेकिन अपनों से मिलने के लिए समय तो निकालना पड़ता है ना। आपको पता है इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है? आपने ये भी जानना जरूरी नहीं समझा कि आपका भाई कैसा है? मैं माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आजकल मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि सोचकर ही रोना आ जाता है। ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? प्रभा जी, कुंती जी के बाबूजी का व्यवहार बदल गया और सरला दीदी की बातों में वो बात ना रही। पता नहीं अचानक सबका व्यवहार मेरे साथ क्यों बदल गया। इस बदलाव की कोई तो वजह होगी। प्रभा जी, वजह जानने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सच कोई नहीं बताता। सब छुपाते हैं। आपको क्या लगता है हिम्मत जी कि सच्चाई क्या है? प्रभा जी, अपने मन से अटकलें लगा लगा कर तो मैं थक गया हूं। बस
हर बार इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि कोई बात। हिम्मत जी, ऐसे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जब तक सही बात का पता नहीं चलता आप इंतजार कीजिए। प्रभा जी, कभी कभी तो बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर? प्रभा जी, मैं जानता हूं कि कुंती जी और मेरी कोई बराबरी नहीं। मेरी हैसियत के हिसाब से वो बहुत बड़ी है। लगता है कि शायद कुंती जी से शादी की इच्छा अधूरी ही रह जाए, लेकिन फिर भी मैंने कुंती जी से अपनी शादी की इच्छा व्यक्त करके कोई गलती तो नहीं की। नहीं हिम्मत जी, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपसे शादी करने का फैसला या ना करने का फैसला कुंती का होगा, और इस बात के लिए आपको किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अरे प्रभा जी, मैं किसी को दोष कहां दे रहा हूं, बल्कि मैं तो खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं कि कुंती जी आकर शादी से इनकार कर दें। हिम्मत जी, ये शादी पति पत्नी के रिश्ते संयोग से बनते हैं। अगर आपकी किस्मत में कुंती से शादी करना लिखा होगा तो आपकी शादी जरूर होगी, वरना नहीं। प्रभा जी, मैं जानता हूं ये सब संयोग की बात है, और मेरी शिकायत उनसे नहीं है। ये आपसे किसने कहा?